Good morning, students. Today's part is very important part. It is very important part. That is the relationship between number of moles, number of molecules, and volume of gas. There is a relationship. It is very important, and this relationship gives so many formulas. Let us start with the three relationship, that is number of moles, number of molecules, and volume of gas. You are given one chart. First one is mass of gas on the left hand side. At the middle portion, number of moles of gas. On the right hand side, volume of gas. And at the upper side, number of molecules or number of atoms of gas. ओके तो इस रिलेशनशिप से हमें फॉर्मूलेज बनाए जा सकते हैं. आप फॉर्मूलेज बना सकते हैं. मैंने फॉर्मूलेज दिए हैं. टोटली 8 फॉर्मूलेज आर देयर. उससे भी ज़्यादा आप फॉर्मूले बना सकते हैं यूजिंग दिस चार्ट. अगर आपको दिया हुआ न्यूमेरिकल है, अगर आपको न्यूमेरिकल दिया होगा और उस न्यूमेरिकल में मास ऑफ गैस दिया होगा या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया होगा या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस दिए होंगे या एटम्स ऑफ गैस दिए होंगे, तो इन तीनों रिलेशन से आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे. देखो, फर्स्ट वन, हाउ वुड यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फ्रॉम मास ऑफ गैस. मैंने एरो दिखाया. देखो, राइट हैंड साइड में एरो है, लेफ्ट हैंड साइड में एरो है, सभी जगह पर एरो दिखाया है. तो आपको मास ऑफ गैस से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकालने हैं. तो ऊपर दिया हुआ है मास ऑफ गैस से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसे निकालेंगे. डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ गैस. और नंबर ऑफ मोल्स से मास ऑफ गैस निकालने होंगे तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास ऑफ गैस. वैसे ही सभी जगह पर दिया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ गैस दिया होगा और आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकालने होंगे. तो वॉल्यूम ऑफ गैस से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ गैस को 22.4 से डिवाइड करना पड़ेगा. 22.4 इज द मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस. 1 mole of any gas occupied 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इट्स वॉल्यूम. सो देयरफॉर आपको अगर प्रॉब्लम में वॉल्यूम ऑफ गैस दिया होगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकालने हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस को 22.4 से डिवाइड करना है. और अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा और वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई करना है. थर्ड फैक्टर इज, अगर आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस और एटम्स ऑफ गैस दिए होंगे और मोल्स ऑफ गैस निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करना है. 6.022 इंटू 10⁻23, इट इज नोन एज एवोगाड्रो कांस्टेंट. 1 mole of any compound contains 6.022 into 10⁻23 atoms, molecules, particles, electrons, etc. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करना है. और नंबर ऑफ मोल्स अगर दिए होंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो देर आर 8 formulas आर देर. सो फर्स्ट वन, हाउ वुड यू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फ्रॉम मास ऑफ गैस. सो देयरफॉर फर्स्ट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ गैस. मोलार मास दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस. ओके, आज के कल के लेक्चर में हमने देखा है मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन करना है, मोलार मास कैसे डिटरमाइन करना है, वो हमने कल देखा है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फ्रॉम मास ऑफ गैस. सो मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ गैस. सेकेंड वन, if you are given volume of gas, then how would you calculate number of moles of gas. So therefore number of moles of gas is equal to volume of gas divided by molar volume, that is 22.4 decimeter cube, that is liter. Okay, third formula is, if you are given molecules of gas or atoms of gas and you have to calculate number of moles of gas, then how would you calculate number of moles of gas from molecules of gas. So therefore number of moles of gas is equal to molecules of gas divided by 6.022 into 10⁻23. Okay, next one, fourth formula is number of molecules of gas
आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस निकालना है. अगर आपको इफ यू आर गिवन मोल्स ऑफ गैस, देन number of molecules of gas, it is calculated by multiplying moles of gas by 6.022 into 10 raised to 23. तुम्हाला जर नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स काढायचे असतील तर मोल्स ऑफ गॅसला 6.022 इंटू 10 रेज टू 23ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅस मिळतील. ओके, सो दॅट इज फोर्थ फॉर्म्युला. फिफ्थ वन, mass of gas. How would you calculate mass of gas from moles of gas? So therefore mass of gas is equal to moles of gas into molar mass of gas. Sixth formula is volume of gas. Volume of gas is equal to number of moles of gas into 22.4 decimeter cube. Seventh formula, molecules of gas. अगर आपको mass of gas दिया होगा और आपको molecules निकालने हैं तो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? From mass of gas, molecules of gas, it is calculated as mass of gas, molecules of gas, it is calculated as mass of gas divided by molar mass of gas into 6.022 into 10 raised to 23. Okay, and last one is molecules of gas from volume of gas. volume of gas से आप molecules of gas कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर आपको न्यूमेरिकल में volume of gas दिया होगा और आपको molecules of gas निकालने हैं, so therefore molecules of gas, it is calculated as volume of gas divided by 22.4 decimeter cube into 6.022 into 10 raised to 23. Okay, so these relations are very important. आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड में ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखने हैं. सो नाउ नेक्स्ट फर्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट फर्स्ट न्यूमेरिकल. Calculate the number of moles and molecules of urea present in 5.6 ग्राम of urea. आपको यूरिया का मास दिया हुआ है 5.6 ग्राम और आपको 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया से उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं. 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया contains how many molecules and how many moles. Okay, so in this numerical, in this problem you are given mass of urea is 5.6 ग्राम. अभी आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकालना है, दैट इज मोलर मास निकालना है. तो मॉलिक्यूलर मास हमने कल देखा है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, सो केमिकल फॉर्मूला इज गिवन NH2CONH2. यूरिया कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन and 1 ऑक्सीजन. Once again, urea containing, urea means NH2CONH2. Okay, it is a fertilizer. Okay, so urea containing 2 nitrogen, 4 hydrogen, 1 carbon and 1 oxygen. So summation of the average atomic masses of all the atoms in one molecule, it is known as molecular mass. So molecular mass of urea is equal to 2 nitrogen plus 4 hydrogen plus 1 carbon plus 1 oxygen. So therefore 2 into average atomic mass of nitrogen is 14, 4 into average atomic mass of hydrogen is 1, unified, U means unified mass, so plus 1 into average atomic mass of carbon, that is 12, unified mass, and plus 1 into average atomic mass of oxygen, that is 16. So 2 into 14 plus 4 into 1 plus 1 into 12 plus 1 into 16. So 14 2s are 28, 4 1s are 4, 12 1s are 12 and 16 1s are 16. U means unified mass. Unified mass means AMU, atomic mass unit. So the addition of this 4 factor gives 60 unified mass. So molecular mass of urea is 60 U, AMU. Okay, therefore molecular mass is nothing but molar mass. So therefore molar mass of urea is equal to 60 gram per mole. Molecular mass is represented in U and molar mass is expressed in gram per mole. Molecular mass is expressed in U and molar mass is expressed in gram per mole. So molecular mass of urea is 60 gram per mole. Therefore number of moles of urea is equal to, how would you calculate number of moles? Urea is given, so therefore number of moles of urea is equal to mass of urea divided by molar mass of urea. So what is the mass of urea? 5.6 divided by molar mass is 60. So taking log, so therefore moles of urea is equal to anti-log, log of 5.6, dividation इसलिए minus log of 5.6 minus log of 60. So characteristic is 5.6 की characteristic 0 और 56 का log है 7482 minus
60 की कैरेक्टरिस्टिक 1 और 60 का लॉग है 77, 60 का लॉग 0 में 7782। ओके, सो देयरफॉर मोल्स ऑफ यूरिया, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दिया मैंने, 2 - 2 0, 8 - 8 0, 14, 4 में से 7 सब्सट्रैक्ट नहीं होता इसलिए 14 - 7 7, यहाँ पर 7 में एक ऐड कर दिया 8 हो गया, सो 17 - 8 9, और यहाँ पर कैरी आ गया, देखो यहाँ पर कैरी आ गया, वो कैरी माइनस आएगा क्योंकि सब्सट्रैक्शन है, -1 आ गया, सो देयरफॉर -1 - 2, so it is represented as bar 2. So moles of urea is equal to anti-log of bar 2.9700, and anti-log देखने के बाद किसका anti-log देखना है, 97 का 0 में, so therefore moles of urea is equal to bar 2 है इसलिए 0.09333 mole. Okay, so this is the moles of urea. Now number of molecules of urea, so therefore number of molecules of urea, it is equal to number of moles into Avogadro constant, that is 6.022 into 10 raised to 23. So therefore number of molecules is equal to number of moles is 0.09333 into 6.022 into 10 raised to 23. Now again taking log, number of molecules is equal to anti-log 0.0 की कैरेक्टरिस्टिक log ऑफ 0.09333 प्लस करना है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, प्लस log ऑफ 6.022 इंटू 10 रेज टू 23. ओके, सो देयरफॉर एंटी लॉग 933 का लॉग है, 93 का 33 में लॉग है 9700 कैरेक्टरिस्टिक बार 2, और सेकेंड फैक्टर की कैरेक्टरिस्टिक 23 है, 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 की कैरेक्टरिस्टिक 23, और 60 का 22 में लॉग है 7790, और इन दोनों का एडिशन करेंगे, 0 + 7 7, 0 + 9 9, 7 + 7 14 कैरी 1, 9 + 7 16 + 1 17 कैरी 1, और यहाँ पर अभी 23 प्लस कैरी आ गया एक 24, 24 - 2, बार 2 मीन्स -2, 24 - 2 दैट इज 22. ओके, सो देयरफॉर फाइनली बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑफ 0.74 in 97, number of molecules of urea is equal to 5.619 इंटू 10 रेज टू 23. 1 डेसिमल के बाद पॉइंट दे दिया, और 22 है इसलिए 10 रेज टू 22 लिख दिए, दैट इज मॉलिक्यूल्स पर मोल. ओके, per mole of urea containing 5.6 gram of urea containing how many molecules, 5.619 into 10 raised to 22 molecules. This is the first numerical. Now second numerical, calculate the number of atoms. अभी यहाँ पर हमें number of atoms निकालने हैं. Calculate the number of atoms in each of the following. 3 केसेस दिए हुए यहाँ पर. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज 52 मोल्स ऑफ ऑर्गॉन. 52 मोल्स ऑर्गॉन दिया है. बी दिया हुआ है 52 यू ऑफ हेलियम. यू मीन्स यूनिफाइड मास, 52 यूनिफाइड मास ऑफ हेलियम. एंड थर्ड वन दिया है 52 ग्राम ऑफ हेलियम. ओके, तो पहला केस देखते हैं 52 मोल्स ऑफ ऑर्गॉन. 52 मोल्स ऑफ ऑर्गॉन. नाउ 1 मोल ऑफ ऑर्गॉन एटम इज इक्वल टू any 1 mole of any compound containing how many atoms, 6.022 into 10 raised to 23. 1 mole of any compound, 1 mole of any compound containing how many molecules, how many atoms, how many particles, how many electrons. 1 mole of any compound containing 6.022 into 10 raised to 23. So orgone is atom, so that's why 6.022 into 10 raised to 23 atoms of orgone. सो हमें यहाँ पर कितने मोल्स दिए हैं ऑर्गॉन के, 52 मोल्स ऑफ ऑर्गॉन. सो 1 मोल ऑफ ऑर्गॉन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 एटम्स. सो देयरफॉर 52 मोल्स ऑफ ऑर्गॉन इज इक्वल टू 52 को 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 से मल्टीप्लाई करना है. सो 52 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23. नाउ टेकिंग लॉग. पहला एंटी लॉग लिखना है क्योंकि फाइनली हमें एंटी लॉग देखना पड़ता है. एंटी लॉग मैंने यहाँ पर डायरेक्ट अभी लॉग नहीं लिया है, डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक 52 की कैरेक्टरिस्टिक 1 और 52 का लॉग. देखो एक स्टेप यहाँ पर बच जाती है. एक स्टेप वास्ते तुम्ही ती स्टेप लॉग ऑफ 52 प्लस लॉग ऑफ 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 नाही लिहिलं तरी चालेल. सो देयरफॉर डायरेक्टली टेकिंग लॉग, एंटी लॉग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 52 इज 1 एंड लॉग ऑफ 52 इन 0 इज 7160. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Avogadro constant is 23 and log of 1622 is 7797. Now by making addition of these two factors, एडिशन क्यों करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का लॉग देखने के बाद एडिशन हो जाता है. सो देयरफॉर
0 plus 7 7, 6 plus 9 15, carry 1, 7 plus 1 8 plus 1 9 and 7 plus 7 14, carry 1. अभी यहाँ पर 23 plus 1 24 और कैरी आया वो एक, दैट इज 25. सो देयरफॉर दैट इज एंटीलॉग ऑफ 25.4957. अभी यहाँ पर हमें एंटीलॉग देखना है 0.49 का, सॉरी 49 का 57 में एंटीलॉग देखना है, एंड एंटीलॉग इज, so therefore 52 moles of argon containing how many atoms? 3.131 into 10 raised to 25 atoms of argon. So this is the atoms present in 52 moles of argon. Second thing is, second factor is 52 unified of helium. 52 U of helium. Now atomic mass of helium is equal to mass of one atom of helium. Atomic mass of helium, it is equal to mass of one atom of helium. So atomic mass of helium, it is equal to mass of one atom of helium. It is nothing but 4.0 U. एटॉमिक मास, हीलियम का एटॉमिक मास कितना है? 4.0 यूनिफाइड मास. सो देयरफॉर 4 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम is equal to one atom. 4.0 AMU is equal to one atom. So therefore 52 AMU is equal to how many atoms? So क्या करना है यहाँ पर? 52 unified helium contains how many atoms? तो 52 को 4.0 से डिवाइड करना है. 52.0 U डिवाइडेड बाय 4.0 U. यहाँ पर लॉग देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कैलकुलेशन ईजी है. 4 1 ज़ा 4, कैरी 1 12 हो गया है. 4 3 ज़ा 12. सो 13 atoms of helium. So 52 U unified mass of helium contains 13 atoms of helium. This is the second factor. Third one, 52 ग्राम ऑफ हीलियम. अभी यहाँ पर हमें 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया हुआ है. सो इससे हमें एटम्स निकालने हैं. तो मास ऑफ हीलियम दिया है. मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम इज, mass of 1 mole of helium, that is molar mass of helium, and it is 4.0 gram. 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ हीलियम. एटॉमिक मास का टेबल मैंने दिया हुआ है. सभी एलिमेंट के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उनका मैंने कल टेबल दिया हुआ था. वो टेबल आपको बाय हार्ट करना है. सो 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4.0 ग्राम. सो देयरफॉर मास ऑफ हीलियम, यहाँ पर हमें मास ऑफ हीलियम कितना दिया हुआ है? 52 ग्राम. ओके, mass of helium is 52 gram and molar mass of helium is 4.0 gram. So therefore first of all you have to calculate moles of gas. So therefore moles of gas is equal to mass of gas divided by molar mass of gas. So gas, which gas is there? Helium. So mass of helium divided by molar mass of helium. Mass of helium is 52.0 and molar mass is 4.0. So therefore moles of helium is equal to 13 moles. Okay, अभी यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम, इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हीलियम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. ओके, सो मोल्स ऑफ हीलियम इज 13 मोल एंड 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. अभी यहाँ पर इसका लॉग देखेंगे. टेकिंग लॉग नंबर, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 13 की कैरेक्टरिस्टिक 1 और 13 का लॉग 0 में 1139. 6.022 इंटू 10⁻23 की कैरेक्टरिस्टिक 23 प्लस 23 और 60 का 2 में लॉग है 7797. ओके, सो देयरफॉर एडिशन ऑफ दिस टू फैक्टर्स गिव्स एंटीलॉग 24.8936. ओके, फाइनली बाय टेकिंग एंटीलॉग ऑफ 89 in 36 we get number of atoms of helium in 52 grams of helium is equal to 7827. So therefore 7.827 into 10⁻24 atoms of helium. Okay, this is the second problem. Third one is calculate the number of moles and molecules of ammonia. Ammonia means NH3. Calculate the number of moles and molecules of ammonia gas, NH3 gas, in a volume of 67.2 decimeter cube of at measured at STP. Measured at STP. STP means standard temperature pressure. Once again, what is the problem? Calculate the number of moles and molecules of ammonia gas in a volume of 67.2 decimeter cube measured at STP. 67.2 decimeter cube measured at, this volume is measured at standard temperature pressure. What is the standard temperature?
0 degree Celsius. And what is the standard pressure? 1 atmosphere. Okay, this volume is measured at standard temperature pressure. So in this numerical, what is the given value? Volume of ammonia gas is given, that is 67.2 decimeter cube. And what is the molar volume of gas? Molar volume of gas is equal to 22.4 decimeter cube per mole. Okay, so therefore number of moles of gas from volume of gas, volume of gas से number of moles कैसे निकालेंगे? Number of moles of ammonia is equal to volume of ammonia gas divided by molar volume. Volume of ammonia is 67.2 and molar volume is 22.4. टेकिंग लॉग, अभी इसका लॉग देखना है, डायरेक्टली मैंने लॉग ले लिया है. मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू एंटी लॉग 67.2 की कैरेक्टरिस्टिक 1 और 67 का 2 में लॉग है 8274 एंड 22.4 की कैरेक्टरिस्टिक 1 है और 22 का 4 में लॉग है 3502. नाउ मेकिंग सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्शन क्यों करना है? क्योंकि डिवाइडेशन है. एंटी लॉग सब्सट्रैक्शन, द सब्सट्रैक्शन ऑफ दिस टू फैक्टर्स गिव्स 0.4772. कैसे आया देखो, 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 0 7, यहाँ पर 2 में से 5 नहीं सब्सट्रैक्ट नहीं होता इसलिए 12 कर दिया मैंने. 12 माइनस 5 7, वो ऊपर 2 के यहाँ पर 12 कर दिया, वो 12 अभी 12 में से 1 यहाँ पर नीचे कैरी कर दिया मैंने, 3 का हो गया 4. सो देयरफॉर 8 माइनस 4 4, 0.1 माइनस 1 0. सो 0.4772 और 0.47 का 72 में एंटी लॉग है 3.000 मोल. मोल्स ऑफ अमोनिया इज 3.0000. Okay, now number of molecules from moles of gas. Okay, number of molecules is equal to number of moles into Avogadro constant. So Avogadro constant is 6.022 into 10 raised to 23. So therefore number of moles is 3 and Avogadro constant is 6.022 into 10 raised to 23. So therefore directly by multiplying Avogadro constant by 3 we get 18.066 into 10 raised to 23. अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन ईजी होगा तो लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है. सो इट गिव्स 18.066 इंटू 10 raised to 23. अभी एक पॉइंट मैं एक डेसिमल पॉइंट कम कर देता हूँ, 1.8066 इंटू 10 raised to 23 का क्या हो जाएगा? 24. So number of molecules of ammonia is equal to 1.8066 into 10 raised to 24 molecules of ammonia. Unit क्या आएगा? Molecules of ammonia. Okay, so this is the थर्ड एग्जाम्पल. अभी आपको एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स दिए हैं, देखो सॉल्व प्रॉब्लम कहाँ है, ये ABCDE ये सभी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं. थोड़ा मैंने फॉर्मूले जो दिए हैं 8, वो फॉर्मूलेज ठीक से देखो. आगे हैं EFGHIJKLM, ये भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं. अभी ऑनलाइन इतने प्रॉब्लम छुड़ाना इजी नहीं है, तो आप सॉल्व करके देखो. आंसर नीचे दिया हुआ है, उसके आंसर उतने आने चाहिए. और आगे हैं NOPQR, इसके भी आंसर आपको दिया हुआ है. सगळे प्रॉब्लेम सोडून बघा. लेसन इथे संपलेला आहे. दॅट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ओके, अगर कोई डिफ़िकल्टी होगी तो मुझे पूछो, मैं बताने की कोशिश करता हूँ. ऑनलाइन में लॉग और एंटी लॉग ये ऑनलाइन पढ़ाया नहीं जा सकता. मैंने बहुत सारी कोशिश करके पढ़ाने की कोशिश की है, तो आपको लॉग और एंटी लॉग समझ में आया होगा. अगर नहीं आया होगा तो पूछो मुझे, मैं बताने की कोशिश करूँगा. लॉग आणि एंटी लॉग ऑनलाईन शिकवणं सोपं नाही आहे. लॉग टेबल तुमच्याकडे असेल तरच तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व करता येतील. ते 8 फॉर्म्युलेज व्यवस्थित लक्षात ठेवा. प्रत्येकाचे मॉलिक्युलर मास कसे फाइंड आउट करायचे, मोलार मास कसे फाइंड आउट करायचे ते सुद्धा सांगितलेलं आहे. इथे लेसन संपलेलं आहे. ओके, थँक्यू वन्स अगेन.